ने कोई आयोग बैठाया और न तो इसके विषय में उन लोगों ने भी कभी चिंता किया कि हमारे कोई अधिकार तो मिला था, हमारा विकास क्यों नहीं हुआ। अरे भले आदमी, तुम्हें अधिकार का प्रलोभन दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया। अधिकार तो तुम्हें तब मिलता है जब तुम्हारे में योग्यता का सृजन होता। और किसी भी राष्ट्र को उन्नत करना है, किसी भी समाज को उन्नत करना है, जाति को उन्नत करना है, पहले उसे सुयोग्य बना दो। जरूरत नहीं उसके लिए एक्स्ट्रा अधिकार देने की, योग्यता के बल पर अपने आप अधिकार ले लेगा तो तुम्हारे अधिकार के लिए तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा, समाज में विनाश का बीज नहीं बोएगा। योग्यता उसके पास है, अधिकार उसके पीछे घूमेगा, याद रखो। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि महात्मा भरत का चरित्र हमें प्रेरणा देता है, रामायण की कथा हमें प्रेरणा देती है कि तुम अपने आप में योग्यता का सृजन करो। योग्यता के अभाव में तुम वह आचरण नहीं कर पाओगे जो तुमसे समाज चाहता है। क्या आपको पता नहीं है, भारत में ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हुए हैं जिनको शिक्षा का अवश्य अभी पता नहीं था। हाँ? आप देख लीजिए 50 वर्षों का इतिहास है। तो भरत की ये घोषणा और इस घोषणा के साथ भरत का ये निर्णय, एक निर्णय भरत ने दिया अपनी प्रजा के सामने, याद रखो तुम लोगों के द्वारा दिए हुए राज्य को मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। एक ही आंख यही मन माही, मेरा एक ही निश्चय है और दृढ़ निश्चय है। इस निश्चय से मुझे कोई हटा नहीं सकता। क्या निश्चय है? प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। देखो अपना निश्चय घोषित करने जा रहे भरत, इनका क्या निश्चय है। भरत ने क्या घोषणा की जानते हो? एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। प्रातः काल होते ही मैं अयोध्या से प्रस्थान करूंगा और मैं प्रभु राम की शरण में जाऊंगा। राम मेरे लिए जो आदेश देंगे वो मेरे लिए अनुकरणीय होगा। ऐसा ही व्यक्ति तो दूसरे के लिए आदर्श बन सकता है जो कि राज्य की लिप्सा से मुक्त हो। ऐसा व्यक्ति ही दूसरे के लिए आदर्श बन सकता है जिसको किसी प्रकार की लिप्सा न हो, जो दुख में चौगुना प्रसन्न हो जाए। यही ऐसा ही व्यक्ति मनुष्य के लिए आइडियल होता है। भरत के लिए आदर्श राम है। इसलिए भरत कहते हैं मैं प्रातः काल राम के पास चलूंगा। और राम के पास चलने की तैयारी हो गई। राम के रास्ते पर चलने लगे भरत। और जब त्रिवेणी के तट पर पहुंचे जहां पर भरद्वाज ऋषि विराजमान थे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचते हैं भरत, तो वहां पर भरत और भरद्वाज का संवाद जो है वो अपने आप में एक अद्भुत प्रसंग है। पूरा भरत चरित्र तो मैं यदि वर्षों तक सुनाऊं तब भी पूरा नहीं होगा। लेकिन भरत राम के पास जाने के लिए अपनी प्रजा को साथ लेकर के आगे बढ़े। प्रयाग में पहुंच करके महात्मा भरद्वाज, महर्षि भरद्वाज, तत्कालीन ऋषियों में इनका श्रेष्ठतम स्थान। वशिष्ठ, भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अत्रि और सबसे महान ऋषि थे अगस्त। इनका प्रमुख स्थान था उस समय। और याज्ञवल्क्य की योजना के अनुसार ये सारे ऋषियों की एक प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के अनुसार ही राम को वनवास दिया गया था। इस विषय में फिर कभी बताऊंगा आपको। लेकिन भरद्वाज और भरत का जो संवाद है वह मनुष्य के लिए सही में एक प्रदीप स्तंभ है। उस संवाद के प्रकाश में आप अपने जीवन विकास की पूरी विधा को ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन उसकी व्याख्या मैं आज नहीं करूंगा। भरद्वाज जी महाराज मेरे से कह रहे हैं कि समय बहुत हो गया है, अब कल इसकी चर्चा करना, ठीक है ना? हाँ, ठीक तो नहीं है, मैं जानता हूं आप लोगों की तृप्ति नहीं हुई और न तो हो सकती है, लेकिन लिमिटेशन है। और उस लिमिटेशन के नाते मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अब आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे,
सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशायब जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशायब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशायब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रिया चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशायब जागरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब 2 दिन और रह गया है, कल और परसों। दिन ऐसे बीत जाता है तो आप लोग कल प्रातः काल का भी आनंद लीजिए गीता पर। सभी लोग गीता में भाग नहीं लेते, कल ले सकते हो आप लोग, और परसों, और दोनों दिन रात्रि में तो आपको भरत चरित्र सुनने को मिलेगा। मैं बहुत कोशिश करूं तब भी मैं सारा तो आपको बता नहीं सकता। एक बात याद रखो, कुछ लोग कहते हैं कि कथा रह जाती है और संदेश आप दे जाते हैं। मैं आपको कथा सुनाने यहाँ नहीं बैठा, कथा मेरा विषय नहीं है, मैं आपको जगाने के लिए बैठा। कथा तो आप रामायण पढ़ करके जान लिया करो, भरत क्या रो रहे हैं और राम क्या कह रहे हैं, तुलसी क्या लिख रहे हैं।
मैं तो कथा का माध्यम चुना है आपको जागृत करने के लिए, ये बात याद रखना। और जब भी आप मेरे विचारों को सुने तो ये बात याद रखें कि मैं तात्विक विवेचन करने के लिए ही रामायण की आप लोगों की कथा सुना रहा हूं। और अब आगे जो संदेश है उसको सुनिए और मैं आप लोगों से विदा लूंगा। हरि ओम।